बहुरूपिया लोग जो बैठे हैं केंद्र में, जो तोता बहन बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी का, बहुरूपिया लोग, ये लोग अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाए कि हमारा रिव्यू पटिशन डाला गया है। वैसे लोग से पूछिए, बहुजनों के समर्थन में कल उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, कि खाली मलाई खाएंगे। जब घर फूटे तो गंवार लूटे, वही हाल इन लोग का है। ये दोनों का बयान से ही आज ये हालत हो रहा है। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। कल पूरा जय भीम के नारों से पूरा निश्चित तौर पर दो आदमी के न चाहने से पूरे बहुजन किसी का गुलाम नहीं है। अरे समीक्षा करो ना। मैं तो माननीय न्यायालय से मैं अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, आप समीक्षा करो। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जज बने हैं। आप समीक्षा करो कि हमारा प्रमोशन में आरक्षण अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अभी तक प्रमोशन में आरक्षण क्यों अभी तक लंबित है। राजद के द्वारा भी ऐलान कर दिया गया है कि भारत बंद में उनका पूरा समर्थन रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के नेता अनिल साधु जी हैं, साधु पासवान जी। क्या कुछ कहेंगे सर्कल को लेके, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है? आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जब जब बहुजनों पर विपत्ति आई है, चाहे वो संविधान की बात हो या कभी SC/ST एक्ट में संशोधन का बात हो या कभी संविधान बदलने की बात हो, तब हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू जी, हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज़ को उन्होंने बुलंद रखने का काम किया। और जिस तरह कल नैतिक समर्थन पार्टी ने दी है, मैं सबसे पहले अपने सभी सम्मानित नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या कुछ तैयारियां हैं सर? सड़क पे उतरेंगे कल? निश्चित तौर पर उतरेंगे। जब देखिए, एक है ना कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। कल पूरा जय भीम के नारों से पूरा निश्चित तौर पर। लेकिन वैसे लोगों से पूछिए जो लोग चित्र भी मेरी और पट भी मेरी का जो ये करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा रिव्यू पटिशन डाला गया है। वैसे लोग से पूछिए कि कल हम विरोध में रहेंगे कि समर्थन में रहेंगे। बहुजनों के समर्थन में कल उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, कि खाली मलाई खाएंगे। किस पे इशारा कर रहे हैं? अब किसी पर मैं व्यक्तिगत नहीं, में जो बिहार के जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं उनसे पूछिए कि कभी कहा करते थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। एक माननीय बिहार के मंत्री हैं, दूसरा उनका बयान आया था कि मुझे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। उनसे पूछिए कि आप गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ले से परहेज कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो पार्टी है, आदरणीय लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, हमारे बहुजनों के साथ जब जब विपत्ति आई है तब हमारी पार्टी खड़ी रही है। एक तो आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, दूसरे जीतनराम मांझी। मैं किसी का बात नहीं। बिहार की जनता, देश की बहुजन समझदार है और देश की बहुजन और बिहार के बहुजनों से हमारी अपील है कि वैसे लोगों को आप समझें। खुल के नाम क्यों नहीं ले रहे सर? कौन आपका यह अहित कर सकता है, कौन आपका हितकर है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है कि कौन आपका रक्षक है, कौन आपका भक्षक है। खुल के नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि चिराग पासवान ने बोला था कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा था कि हमें आरक्षण की ऐसा है। कौन बोले थे, नहीं बोले थे। बिहार की जनता को, देश की जनता को सब समझदार है, सब समझ गए। आज बताइए कि इतने बड़ा निर्णय हो गया। अरे समीक्षा करो ना। मैं तो माननीय न्यायालय से मैं अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, आप समीक्षा करो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जज बने हैं। आप समीक्षा करो कि हमारा प्रमोशन में आरक्षण अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अभी तक प्रमोशन में आरक्षण क्यों अभी तक लंबित है।
आप समीक्षा करो कि अभी तक विधान परिषद में राज्यसभा में शेड्यूल ट्राइब का अभी रिजर्वेशन नहीं है। आप समीक्षा करो कि हमारा जुडिशियल में अभी तक आरक्षण नहीं है। तो ये जो लोग दो बहुरूपिया लोग जो बैठे हैं केंद्र में, जो मंत्री जो तोता बहन बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी का बहुरूपिया लोग, ये लोग अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाए कि हमारा प्रमोशन में आरक्षण अभी तक लंबित है, निजी क्षेत्र में आरक्षण हमारा नहीं है, जुडिशियल में हमारा आरक्षण नहीं है, राज्यसभा में हमारा रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में हमारा रिजर्वेशन नहीं है। ये लोग खाली मतलब गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। फिर मोदी जी तो आश्वासन दिए ना कि नहीं लागू नहीं होगा, आश्वासन दे रहे हैं, फिर भी भारत बंद करने की अरे आप कैबिनेट से पास कराओ ना, कैबिनेट से पास कराओ ना। मोदी जी कह दें कि हम ये हिंदुस्तान को सोना के चिड़िया में बना देंगे, पहले कैबिनेट से पास कराओ। बिहार के विशेष राज्य का दो, बिहार को पैकेज दो, खाली कहने से होगा। आश्वासन पे भरोसा नहीं है। नहीं, वो बहुरूपिये लोग हैं, आरएसएस के ये लोग, ये सब हैं। इससे पहले भी आरक्षण को लेकर एक बार बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, भारत बंद हुआ था, उस समय तो सफल हो गया था। इस बार सफल हो पाएगा? क्योंकि दो गुट में बट चुके, एक तरफ जीतन राम मांझी विरोध कर रहे हैं तो चिराग पासवान समर्थन में। मैं तो कह रहा हूँ ये दोनों का बयान से ही आज ये हालत हो रहा है। जब घर फूटे तो गंवार लूटे, वही हाल इन लोग का है। एक का बयान आता है कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। हाँ भाई, आपसे संपन्न दलित कौन है? सबसे ज़्यादा संपन्न दलित तो आप लोग हैं। तब न जीतन राम मांझी जी बोले कि मुझे रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर गया में वो रिजर्व सीट से क्यों लड़ते हैं? इन लोग को तो जनरल सीट से लड़ना चाहिए। लग रहा सर सफल हो पाएगी, क्योंकि चिराग के जो सपोर्टर हैं वो विरोध करेंगे, जीतन राम मांझी। ऐसा नहीं है, किसी के दो आदमी के न चाहने से पूरे बहुजन किसी का गुलाम नहीं है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। जो हमारी बात करेगा, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो, जो हमारी बात करेगा उसकी बात हम लोग बहुजन लोग करेंगे। कल सड़कों पे उतरना है, चक्का निश्चित उतरेंगे। कल शांतिपूर्वक हम लोग का आंदोलन होगा। मैं फिर से अपने नेता आदरणीय लालू जी तेजस्वी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल की जो बंद है, पूरे भारत बंद को उन्होंने नैतिक समर्थन दिया है। चलिए, हमारे साथ साधु पासवान जी थे। आपको बता दें राजद के द्वारा समर्थन दे दिया गया भारत बंद को। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।